जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंड्रोम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यह सिंड्रोम जो है क्लास 12th की जो बायोलॉजी पढ़ते बच्चे हैं उनके सिलेबस का हिस्सा भी है। उसी के साथ साथ अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार की बीमारी है। तो आज हम लोग इसी बीमारी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, कैसे हो जाता है और इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, ये सब कुछ A to Z चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए आप, पूरी अगर जानकारी चाहते हैं तब। चलिए तो कहानी को शुरू किया जाए। सिंपल सा देखिए, हमारी आज की टॉपिक क्या है, डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का नाम है डाउन सिंड्रोम। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ शुरू होती है आपकी कि यह एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। कहने का अर्थ ये होता है जैसे मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, एड्स होता है, ये सब बीमारी है, लेकिन इन सभी का संबंध जो है मनुष्य के गुणसूत्र से नहीं होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इन सभी बीमारियों का जो रीज़न है गुणसूत्र के अंदर गड़बड़ी होने की वजह से ये सब नहीं होते हैं। जितने सिंड्रोम होते हैं, जैसे ये सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम जो है गुणसूत्र की गड़बड़ी की वजह से होता है, गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी की वजह से होता है। इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है, यह एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। मतलब यह एक ऐसी समस्या है जिसका संबंध गुणसूत्र से है। आगे देख लीजिए, अगली बात क्या होती है, कह रहा है इसकी खोज एक बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम है लैंगडॉन डाउन। ठीक है, लैंगडॉन डाउन, इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज किया था 1866 में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किस सन में किया था। तो नाम याद रखिएगा, लैंगडॉन डाउन 1866 में डाउन सिंड्रोम की खोज किया था। अब इनके नाम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन। अब इन्होंने खोज किया तो इन्हीं के नाम पर इस समस्या का नाम रखा गया। इनके नाम में था डाउन, इसलिए इस सिंड्रोम का नाम ही रख दिया गया डाउन सिंड्रोम। कुछ और बातें इसके बारे में याद रखिए, जैसे इसमें जो है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर एक यक्ष गुणसूत्र अधिक होता है। अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे तो आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मनुष्य के अंदर जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर संख्या की बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो नंबर 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है उस पर होना चाहिए सामान्यतः डबल एक्स, लेकिन इस कंडीशन में हो जाता है ट्रिपल एक्स। कहने का अर्थ यह है कि एक सामान्य व्यक्ति अगर जो होगा उसकी जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होगा उसके ऊपर होगा डबल एक्स। इस स्थिति को आप देखिए। लेकिन जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होगा उसके अंदर इसका अपोजिट आपको देखने के लिए मिलेगा। 21वीं जोड़ी ही होगी लेकिन वहां पे डबल एक्स की जगह पे ट्रिपल एक्स देखने के लिए मिलता है। मनुष्य का जो नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के गुणसूत्र होते हैं वो सभी डबल एक्स करके ही होते हैं। नंबर 23वें का गुणसूत्र जो होता है उसके अंदर अंतर देखने के लिए मिल जाता है महिला और पुरुष के आधार पर। चलिए इसके ऊपर कभी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे गुणसूत्र के बारे में। अभी हम लोगों का टारगेट जो है डाउन सिंड्रोम है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। कुछ अन्य बातें और भी आपको याद रखने लायक हैं, जैसे जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है उस व्यक्ति के अंदर एक यक्ष गुणसूत्र अधिक होता है। तो इस आधार से अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर टोटल जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह पे 47 गुणसूत्र देखे जाएंगे। जैसे हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, आपके अंदर भी 46 ही होगा यदि आप किसी प्रकार के सिंड्रोम के पेशेंट नहीं हैं तब। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात भी याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर एक यक्ष गुणसूत्र अधिक होता है, इस वजह से टोटल गुणसूत्रों की संख्या उनके अंदर 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। अब समस्या होता है, देखिए इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी आपको याद रखने योग्य है। जैसे क्या कह रहा है, यह एक दैहिक गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता के कारण होता है। अब यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र जो होता है नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के जितने गुणसूत्र होते हैं, जोड़ी की बात कर रहे हैं, नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के सभी गुणसूत्रों को हम लोग एक नाम देते हैं दैहिक गुणसूत्र। और नंबर जो 23 का गुणसूत्र होता है उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, जिसे आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वो जेंडर डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या हो सकता है। तो चलिए
देखिए क्यों होता है डाउन सिंड्रोम। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसका एक ही रीजन है, सिर्फ एक रीजन करा है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जो है, अब आप अगर बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे तो ज़्यादा आइडिया होगा आपके पास, क्योंकि जो विभाजन होता है वो सामान्यतः दो प्रकार का होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है अपने मात्र कोशिका की तुलना में, और अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या आधी हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए कोई मनुष्य की एक कोशिका है जिसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 है, अगर ये विभाजित होती है और ये जो विभाजित होने के बाद अगर इन कोशिकाओं के अंदर 46 गुणसूत्र ही पाए गए, जो विभाजन के बाद जो नई डॉटर सेल बनी है, इन डॉटर सेल के अंदर भी अगर गुणसूत्र का संख्या जो है अपने मदर सेल की तुलना में बराबर है, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं समसूत्री विभाजन। इसको और डिटेल से विस्तार से समझा जा सकता है, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। अब आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए 46 गुणसूत्र है और इसमें क्या हुआ कि दो कोशिकाएं बनी और उन दो कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधा हो चुका है, 23, 46 का आधा 23 होगा। तो अगर गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन जब हो रहा होता है, जिस समय गैमिट का फॉर्मेशन होता है, महिला के बॉडी के अंदर जब अंडाणु का निर्माण होता है, तो जब उसके शरीर के अंदर अंडाणु का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उसी समय अर्धसूत्री विभाजन के समय 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है इसको अलग होना चाहिए था। जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र थे, ये दो डबल एक्स थे, इनको अलग होना चाहिए था, इनको दो हिस्सों में अलग अलग हो जाना चाहिए था, एक ये और एक ये। तो ये विभाजन तो हुआ लेकिन ये गुणसूत्र जो है अलग नहीं हो पाए, मतलब 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र अलग नहीं हुआ, एक साथ ही चला जाता है। तो इस कंडीशन में जो अंडाणु का निर्माण होता है, उस अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र के स्थान पर जो है कुल टोटल 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ और एक सही अंडाणु के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सही से न होने की वजह से 21वीं जोड़ी वाले गुणसूत्र जो है अलग नहीं हो पाते हैं और उस कंडीशन में 23 की जगह 24 गुणसूत्र हो जाएंगे। ये होता है कारण डाउन सिंड्रोम के होने के पीछे के लिए। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है। चलिए कुछ इसी से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों को भी हम लोग जान लेते हैं। एक आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्फा इंस्टीट्यूट पर आपको देखिए सीयूटी और उसी के साथ साथ बीएससी की तैयारी, बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी कराई जा रही है। आज है 16 जनवरी और इसके ऊपर जो है आज से जो क्लासेज चलना स्टार्ट भी हो जाने वाली हैं। अगर आपको सीयूटी और बीएससी नर्सिंग करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक, तो ये रहा कुछ मुख्य बातें। चलिए कुछ अन्य चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। अगर बात किया जाए कि डाउन सिंड्रोम का क्या लक्षण हो सकता है, तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर देखिए क्या है, चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति हो जाता है। मंगोलिया एक देश है, अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्च करिएगा मंगोलियन करके आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पर भी, तो आपको वहाँ के लोगों की तस्वीर दिखाई देगी। तो जो अक्सर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनका चेहरा जो होता है मंगोलिया के लोगों की तरह मैच करता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया मंगोलियन जड़ता। इस बीमारी का एक यह भी नाम है मंगोलियन जड़ता। तो चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति हो जाता है, कह सकते हैं तरह हो जाता है, और इनका काफ़ी माथा जो होता है चौड़ा होता है, और ये लक्षण इसके हैं। और आगे देखिए क्या लक्षण है, गर्दन और अंगुलियां छोटी हो जाती हैं। गर्दन काफ़ी छोटा होगा, एक जैसे सामान्य व्यक्ति का होता है वैसे नहीं होगा, और अंगुलियां जैसे काफ़ी ठीक ठाक होती हैं सामान्य स्थिति में, लेकिन इनके जो है अंगुलियां काफ़ी छोटी होंगी। ये सब आपको देखने के लिए मिल सकता है। सामान्य व्यक्ति की जो हाइट होती है, कद जिसे कहते हैं हाइट, उस हाइट की तुलना में ऐसे लोगों का हाइट थोड़ा सा कम देखा गया है। और इनकी जो बुद्धि होगी, मानसिक स्तर की बात करें अगर हम लोग, तो इनकी जो बुद्धि होती है थोड़ी सी मंद बुद्धि के होते हैं, मतलब सोचने समझने के, डिसीजन लेने की क्षमताएं इनके अंदर अच्छी नहीं होती है। उसी के साथ साथ इनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से नहीं होता है। ये कुछ इसकी पहचान है। और इनकी जो त्वचा अगर आप देखें तो इनकी जो स्किन है वो खुरदरी हो सकती है, और जीभ काफ़ी आपको मोटा देखने के लिए मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जो है उभरा हुआ निचला होंठ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो निचला होंठ है वो काफ़ी उभरा हुआ हो सकता है। यह कुछ लक्षण है डाउन सिंड्रोम के। चले तो
कुछ अन्य बातें भी हम लोगों को याद रखने योग्य है, जैसे नोट के रूप में याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन आइडियोसी, हिंदी में इसे कहते हैं मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि चेहरा जो है मंगोलिया के लोगों की तरह मैच करता है, इसलिए नाम ही रख दिया गया मंगोलियन जड़ता। कुछ अन्य बातें भी आप याद रखें, जैसे 50% जो रोगी होते हैं वह 5 साल के अंदर ही मर जाते हैं। मतलब जितने ऐसे बच्चे हैं जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसमें टोटल में से 50% बच्चों की मृत्यु हो जाती है 5 साल के अंदर, और 50% बच्चे ही सरवाइव कर पाते हैं। आगे देखिए, इसमें जो नर होगा वो सदैव क्या होते हैं, नपुंसक होंगे। मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं जो अगर पुरुष के कैटेगरी में आते हैं तो सभी के सभी टोटल क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। नपुंसक का अर्थ यह होता है वह पुरुष जिसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता न हो। ठीक, कहने का अर्थ है कि शुक्राणु का निर्माण सही से न हो, या शुक्राणु बने ही न, या बन रहा है तो खराब बन रहा है, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कुछ अन्य बातें भी आप याद रखिए, जैसे इन लोगों को बीमारी अधिक होती है। किन लोगों को, जितने लोग डाउन सिंड्रोम के पेशेंट देखे गए हैं ये लोग जो हैं बार बार बीमार होते हैं किसी अन्य बीमारी से। मतलब कि इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है, तो इसलिए बीमारी भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, तो जाहिर सी बात है कि बार बार वो बीमार होते रहेंगे। चलिए कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग हैं। ये रही तस्वीर, आप देख सकते हैं, ये डाउन सिंड्रोम के बच्चों की तस्वीर है। गर्दन को ध्यान से देखिए, गर्दन काफ़ी छोटी है, सामान्य स्थिति में गर्दन ऐसी नहीं होती है। इनकी अंगुलियों को अगर आप ध्यान से देखें तो अंगुलियां थोड़ी सी इनकी क्या है, छोटी हैं। चलिए इस बच्चे को देखिए ध्यान से, इसके फिंगर्स को देखिए कैसे हैं। तो ये सब कुछ आपको तस्वीर है जो बता रही है कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट कैसे होते हैं। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब इसी से जुड़े हुए, इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं आपके सामने। दो सवाल हैं, एक का जवाब मैं दूंगा, एक का जवाब आपको देना है। चलिए देखिए, डाउन सिंड्रोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, या कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए लैंगडॉन डाउन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पटाऊ, और ऑप्शन सी है एडवर्ड, ऑप्शन डी है लीज्यून। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सही। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि लैंगडॉन डाउन नामक डॉक्टर जो थे, इन्होंने डाउन सिंड्रोम की खोज किया था। चलिए तो आगे देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे आपके सामने है, देखिए डाउन सिंड्रोम संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र से है, सॉरी यहाँ पे लिखा था 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र से है, 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र से है, 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र से है, और 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र से है। इसका जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है कि इस सवाल का आंसर क्या सही होगा। ठीक, तो आज के लिए दीजिए हमको इजाज़त, और फिर मिलते हैं हम लोग कभी किसी अन्य वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए। आपका दिन शुभ हो।